एक बिहारी 100 पर भारी, ये कहावत काफी मशहूर है। मगर इन दिनों बिहार के सियासी माहौल में इस कहावत को कुछ यूं दोहराया जा रहा है, एक बिहारी सब पर भारी। क्योंकि बिहार आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इनकलाबी और क्रांति खित्ता माना जाता रहा है। सन 1857 से पहले की तहरीक को याद करें या फिर 1974 में बिहार से शुरू होने वाला जेपी आंदोलन की, जो इमरजेंसी जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए करामत साबित हुआ। आज भी बीजेपी की सरकार में देश को इमरजेंसी जैसी सूरत हाल देशवासी महसूस कर रहे हैं। तभी तो 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से निपटने के लिए इंडिया अलायंस गठन किया था। ये और बात रही कि पलटू चचा थाली से पलट गए, मगर देश में तब्दीली का ये आंदोलन यही नहीं थमा। फिर से एक बार तारीख को दोहराते हुए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर ने इन दिनों बिहार में क्रांति लाने के होड़ में लग चुके हैं। गुज़िश्ता 1.5 से 2 वर्षों में प्रशांत किशोर धर्म को परे रखकर बिहार के हर चप्पा चप्पा में जनता के दर्द, इनके मसाइल सोशल मीडिया पर सुनते नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस एक्टिविटी से बिहार के दिग्गज सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के दरमियान डर तो पहले ही पैदा हो चुका था। गुज़िश्ता कल से सियासी पार्टी के रहनुमाओं की आंखों से नींद भी छीन ली गई है। प्रशांत किशोर ने पटना के ज्ञान भवन में हजारों के भीड़ में जन स्वराज अभियान की तंजीमी मीटिंग के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा 2 अक्टूबर बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश यानी गांधी जयंती के रोज इनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी का ऐलान करेगी। सिर्फ यही नहीं, 2024 में बिहार के असेंबली चुनाव में इनके पार्टी हिस्सा भी लेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और इस सोच के साथ जिसकी जितनी हिस्सेदारी इतनी भागीदारी, 73 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या बिहार से पीके का ये आंदोलन हिंदुस्तान की सियासत में एक नया करवट लेगा? क्या पीके का ये आंदोलन देश को नई दिशा दिखाएगी? उसमें से 10,000 लोग जैसे हम लोग आज बैठे हैं, उसी तरीके से 4 तारीख को फिर बैठेंगे। आप लोग नहीं, जो बाकी का दूसरा 10,000 है। नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने बड़ी सभागिरी बनाई है। प्रचार करते 2015 में तो एक सभा किए थे जिसमें अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाए थे हमसे परिचय कराने के लिए। हमने उनका अभियान शुरू किया था 2 जून 2015 को। उस समय कृष्ण मेमोरियल हॉल में करीब 2200 लोग आए थे, हम भी थे। 2200 लोग आए थे। 25 साल का पुराना दल, 18 साल से सत्ता में रहने वाला दल अपने सारे पदाधिकारियों को बुलाया तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोग पक गए। और जन सुराज जब अपने पदाधिकारियों को बुला रहा है तो नीतीश जी ने बड़ा हॉल तो बनाया है, लेकिन जब ये 10 बार भरेगा, 10 बार, तब एक बार मिल पाएंगे। तो जब जन सुराज की व्यवस्था बने तो हम लोग को 1 लाख का एक सभागिरी भी बनाना पड़ेगा, तभी एक साथ बात होगी। लेकिन फिर भी 10,000 लोग के लिए एयर कंडीशन व्यवस्था नीतीश कुमार कराए हैं, इसलिए उनका मन से सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी जो भूमिका मैंने पहले कहा है और आगे भी इस बात पर कायम है। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभाओं में कहा, वही बात को फिर से दोहरा देता था। सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग सोचे सोच रहे होंगे कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, तो हम चुनावे में नहीं,
हम चुनाव में नहीं हैं, इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल होकर हम गलत जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। जोर से ताली बजाइए। दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता, तो इससे पहले सबसे मेरी जो जिम्मेवारी है कि आप जैसे जितने लोग जुड़े हैं, ये 10 ऐसी बैठकें कर आपकी सहमति लें। 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, दल में 25 सदस्य, 25 लोग आपके बीच से चुनकर आ जाएगा। आपको एक बड़ी बात मैंने ये बताई है कि जब चुनाव प्रशांत किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं, ये बिहार के उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाएगा। समझ लीजिए, तब ताली बजाइएगा। ये नारा तो आप बहुत सुने, इसका मतलब क्या है? दल को बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के लीडरशिप में, दल से टिकट पाने वालों में और दल से पदों पर मनोनीत किए जाने वाले लोग और जब सरकार बन जाए, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और 5 बड़े समूह, इसको समझिए, 5 बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा जो ओबीसी समाज के भाई हैं, तीसरा जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा समाज है, चौथा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और 5वां जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर आप पूरे समाज को कायदे से समझिएगा तो इन 5 बड़े वर्गों में लोगों को आप रख सकते हैं। तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग दल में पदाधिकारी और दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाएंगे। पहला दल होगा जिसने कहा कि अगर 36% अति पिछड़ा समाज है तो निश्चित तौर पर 70 उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज का जरूर लड़ेगा। अब कुछ लोग कहता है भैया ये तो जात पात का बात होने लगा, ये तो जात पात का बात करने लगे, आप भी दूसरे दल से अलग कैसे हुए? सब लोग एक बात याद रख लीजिए, जो दल स्वराज के समानता का मंत्र है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर बांटने वाले के नियत में खोट नहीं है तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हर समाज को उसकी संख्या के अनुसार भागीदारी मिल जाए। और आप ये देखिएगा कि जब ये दल बनेगा, कुछ लोग कहता है ए भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे, कोई नहीं, कुशवाहा तो नीतीश जी भाजपा के साथ है। हम यहां जात की बात करने नहीं खड़े हुए, लेकिन उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं।
अगर यादव समाज के 15% जनसंख्या है तो जनसुराज 15% उनकी भागीदारी भी उस समाज की होगी। वोट मिले या न मिले, वोट के आधार पर संसाधन का, पद का बंटवारा, जिम्मेवारियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। ये जनसुराज के मूल में है। दूसरी बात, दल का नेतृत्व किसके पास जाए, इस पर गहन चर्चा हुई। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये तय किया गया कि हर बार इन 5 वर्गों में से एक वर्ग को पद में नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। अब दल का लीडर कौन हो वो अलग बात है, किस वर्ग से हो। तो ये तय सबने किया इन 5 वर्गों को दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। लेकिन उसमें 2 सवाल है। पहले कौन करेगा? एकदम आदमी घबराया हुआ है, पहला मौका किसको मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा? तो कितने दिन के लिए मिलेगा ये पहले आप तय कर दीजिए। एक सुझाव ये है कि इस दल का नेतृत्व जो भी करेगा, हर वर्ग को 2-2 साल का टेन्योर होना चाहिए। तब आपको मत देकर बताना है कि दल के अध्यक्ष का समय सीमा 1 साल होना चाहिए कि 2 साल होना चाहिए। जितने लोग 1 साल बताना चाहते हैं उसके पक्ष में ये बात है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक 5 वर्ष में सबको अवसर मिल जाएगा। जो लोग 2 वर्ष के पक्ष में हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया उसको लंबा काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन परेशानी ये है कि अगर एक बार दलित समाज का कोई अध्यक्ष बन गया तब 8 वर्ष के बाद ही उसको अवसर आएगा। तो दोनों बात सुनने के बाद बताइए, जो हाथ उठाएंगे दोनों 1 साल के अध्यक्ष के टेन्योर के पक्ष में है वो हाथ उठाइए। 1 साल के पक्ष तो जितने साथी 2 साल के लिए हाथ उठाए हैं, आपकी अगर इजाजत हो तो बहुमत 1 साल होगा। सबकी सहमति है? पहला रोटी किसको मिलेगा? पहला बार कौन बने? हम फॉर्मूला देते हैं कि आपसे वोट मांगेंगे। आप जो परिवार के मुखिया हैं, आप में से कई लोग संयुक्त परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को भी आप देखते हैं। तो जब आप कुछ भी बंटवारा करते हैं, चाहे वो मिठाई भी बाजार से खरीद कर लाए हैं, उसका जब आप बंटवारा करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपके बच्चे में जो सबसे कमजोर है उसको सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई। तो ये मेरा और तुम्हारा, तुम्हारा और मेरा न बने, इसलिए अभी इसको तय कर देते हैं। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने हैं। सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ताली बजाने लगता है।
दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी 70 कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव गांव जाकर देखा, दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए, कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में हैं कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए, वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें, वो भी हाथ उठाए। जितना हमको आंख से दिखा है, मेजॉरिटी और मंच में सारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं, अगर सबकी सहमति है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में बैठे हुए लोग, आपका यह मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए। हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। आप जो लोग इसके समर्थन, और दूसरा हक, अगली बार जब चुनाव होगा तो अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में होगा। उसमें दूसरे साल दलित समाज का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगली साल नेतृत्व या तो ईबीसी समाज से कोई करेगा या मुसलमान करेगा, फिर ओबीसी का नंबर आएगा और जो समाज में आगे बढ़ गए जनरल समाज के लोग हैं वो सबसे पीछे 5वें नंबर पर रहेंगे। मैं जितने सामान्य वर्ग के लोग यहाँ साथी आए हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार सोच समझकर खड़े होकर, दिल बड़ा होकर इस चीज का अभिनंदन कीजिए। जो लोग सहमत हैं सामान्य वर्ग के लोग, कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए? बैठिए। जो लोग, जो भाई, जो समाज अभी तक आपको अगला पिछड़ा करके लड़ाया है, ये जनसुराज की ताकत है। जहां सामान्य वर्ग के लोग कहेंगे कि नहीं, जो भाई पीछे छूट गया है नेतृत्व पहले उसको दिया जाए। होना चाहिए, सहमत है सब लोग? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, इस पर सहमति हो गई। अब दल के नेता का चुनाव कैसे होगा? भारी दिक्कत है। तो भैया ये 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया जा रहा है, अभी हम उसकी घोषणा करेंगे, जिसके सामने आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति या गांव में रह गए हैं, आप में से जो आदमी भी इस दल में लीडर बनना चाहता है, उसके पास ये स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। चुनाव आप लड़ सकते हैं सीधे, कोई भाया मीडिया नहीं है, उसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। भैया शर्त सुन लो, न तो हमारा आगे आकर सेल्फी खिंचाओ तो उससे कुछ होगा नहीं, फिर छप जाइएगा। 2 बातें बताई गई। जिसको भी दल के नेतृत्व का 25 जो पोस्ट हैं, 25 पोस्ट में जिसको भी चुनाव लड़ना है, आप स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसकी 2 क्राइटेरिया बनाई गई है। पहला क्राइटेरिया है जो कि फिक्स है, दूसरा पर अभी आपसे वोट करके चर्चा करेंगे। जिन सदस्यों ने भी इस दल को लीड करने के लिए, इस दल का नेतृत्व करने के लिए, अगुवा बनने के लिए चुनाव लड़ना है, उसको कम से कम, इसको याद रखिए,
कम से कम 5,000 सदस्यों को जन सुराग से जोड़कर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। 7 सदस्यीय कमेटी में किसी के पास 15 अगस्त 20 अगस्त से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जन सुराग के संस्थापक सदस्यों को वोट करने का अवसर होगा। अगर आप आकर एक जगह वोट नहीं करेंगे तो फोन से आपका मत लिया जाएगा, व्हाट्सएप से आपका मत लिया जाएगा। तो जितने लोग इस पर सहमत हैं, इस पर 3 है कि मिनिमम क्राइटेरिया, पैसा नहीं है, जात नहीं है, आपके बाबूजी क्या करते हैं ये नहीं है। अगर आपने इस विचार को, बिहार को सुधारने की दिशा में काम किया है तो आप योग्य हैं, आप इसके लीडर बन सकते हैं। अब इस पर मत है कि 1000 सदस्य रखा जाए कि 2100 रखा जाए कि 5000 रखा जाए। जितने लोग 5000 के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। हाथ कई बार उठाना पड़ेगा, हाथ कई बार उठाना पड़ेगा। 5000 मिनिमम क्राइटेरिया कौन कौन साथी होना चाहिए? 5000 होना चाहिए कि कौन होना चाहिए? 5000 होना चाहिए। भैया बढ़ कर देखने को करना है, 5000 आदमी को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? वोटर में सुधार दे दे। ये जो 7 सदस्यीय समिति है, मैं चाहता हूं उसका नाम मिले, वो लोग 2 मिनट आएंगे, थोड़ी राहत देगा। ये 7 सदस्यीय समिति को आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। पहले से जोड़ करके हम लोग जो रखे हुए हैं, पहले से जोड़ और से भरना है। हर नाम आप कर भेजेंगे, उसको खोल करके चेक किया जाएगा कि आपने ही वो नाम जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। पहले दूसरा नाम खाता नहीं डाल सकते, किसी से नहीं। जिसको 1 करोड़ लोगों का पेमेंट करना है, 5,000 लोगों को जोड़ना पड़ता है। बनता है कि नहीं बनता है? नहीं तो लौटा करता है, पैसा वाला लगा कर बैठे हम जानते हैं कैसे भैया जी क्या मेहनत तो हम किए, चले तो हम चले गाँव जाकर क्या बोले हैं? लोगों को गमछा डालने दीजिए, घबराइए नहीं। अभी बहुत लोग उड़ उड़ के आएगा, कोई जगह नहीं लगने वाला, न चलने वाला है वो। एक और गंभीर विषय, क्या पढ़ाई को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया बनाया जाए। इस पर बहुत बहस हुआ। मेरा अपना मत है कि पढ़ाई और डिग्री के आधार पर नेता का चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि आपसे पूछ ले कि सिर्फ 5,000 सदस्यों को जोड़ने में कोई क्राइटेरिया माना जाए कि उसके साथ साथ 10वां पास आईए बीए कोई डिग्री को भी जोड़ा जाए। जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई को भी डिग्री, देखिए यहां जो आप लोग बैठे हुए हैं 2025 में, इसमें से सैकड़ों लोग जाकर यही बिहार के सदन में बैठे। हमारी गारंटी नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, बुजरबाजी मत कीजिए। सदन में आना है कि नहीं आना? अगली बार बिहार का विधानसभा जनसुराजियों से भरा होगा, और वो जनसुराजी कौन है? जो इस सभागार में बैठे हुए लोग हैं।
इन्हीं में से आपके बीच से, और जिसको जिसको भरोसा नहीं हो रहा है उसको फिर से याद करवा देते हैं। हमारा जो आलोचक है वो भी कहता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए जाए नहीं, चुनाव लड़ाने आता है कि नहीं आता? आप सहमत है ना? अगर आपको भी चुनाव लड़ाएंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे। भरोसा रखिए, हारना नहीं देंगे। तो अब आप देखिए हम उसके किसानी है खड़ा हो सुन कर आए हैं सदन में। तो जितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई और डिग्री लीडरशिप के चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया बने, जो बनने के पक्ष में है वो हाथ उठाएंगे। होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए ये बहुमत ताकत है। हमने बोला कि हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन आप होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो 10वां पास रखा जाए, 12वीं पास, सुनिए ऐसा है नीतीश कुमार और आनंद में मिलकर पूरे बिहार को अवरोध बनाना जा रहा है। कहां से तरह के सवाल लोग मिले सुनिए 10वां देखिए आपके एक बात संविधान में ये बात लिख दी जा रही थी, क्या हुआ तो सोच समझ कर बोले 10वां 12वीं सहमति है। एक बार नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग बोलने नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग बोलने नहीं ले रहे हैं। आपको पहले शांत होइए। आपको हमने पहले कहा है कि ऐसी 10 मीटिंग अगले 2 महीने में होगी। यहाँ पर जो सशक्त है ये बता हुआ है 10वां होना चाहिए कि 12वीं है। आपका बात सुन लीजिए, आपका बात सुन लिया गया। इसको फिर से हम वोट कराएंगे, अवसर मिलेगा। संविधान लिखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात को वोट कर रहे हैं कि क्या लिखना है बताइए। अब चुनाव समिति के 7 लोग चुनाव कराएंगे, उनका नाम जान लीजिए। और अगर वो साथी यहाँ हैं, क्या वाला परिचय चला सकते हैं। पहला नाम है समस्तीपुर से हम लोगों ने दल के अभियान के सभापति डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव को पहले चुनाव समिति में पहला सदस्य भूपेंद्र यादव जी बन गए। दूसरा नाम बेगूसराय से आर सिंह साहब। कहाँ? तीसरा नाम सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर सुरेश शर्मा जी। कहाँ? मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आ जाते हैं। चौथा नाम है
सिवान से वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राम जी की। पांचवा नाम है पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध डॉक्टर रंजन सिंह जी का। छठवां नाम है सेवानिवृत्त IAS अफसर अरविंद सिंह जी का, जो भोजपुर शाहबाद से आते हैं। अरविंद जी कहाँ? अरविंद जी कहाँ करते हुए? अरविंद जी को आवाज। और सातवां नाम है मुजफ्फरपुर से स्वर्णलता सहनी जी का। आप लोग का परिचय लेंगे और इसके बाद में आपको बताऊंगा कि चुनाव होगा कैसे। इसकी पूरी मार्गदर्शिका भी आपके पास भेजी जाएगी। अरविंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि अरविंद जी जरा वापस आ जाए।